हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंड्रेला आर्ट एंड लाइफस्टाइल। अब चल रहे हैं गणेश उत्सव और उन्हीं से रिलेटेड मैंने बनाई है ये एक वॉल फ्रेम गणेश जी की। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें लगेगा एक कार्डबोर्ड, एकदम वेस्टेज कार्डबोर्ड भी चलेगा और आप इसकी जगह पे एमडीएफ बोर्ड या फिर वुडन का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिए है कार्डबोर्ड और उसको 3 पार्ट्स में कट करके उसको एक एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करके फेवी बॉन्ड की हेल्प से मैंने उसको स्टिक कर दिया ताकि हमारा ये फ्रेम स्ट्रॉन्ग बने। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये कुछ न्यूज़पेपर। अब हम लेंगे थोड़ी सी वॉल पुट्टी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसका ना थोड़ा सा थिक लेयर वाला पेस्ट बनाएंगे। उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे और वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये पूरी जो वॉल पुट्टी का जो पेस्ट हमने बनाया था वो अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो स्पैचुला से भी कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने स्टेक्चर देने के लिए टूथब्रश का यूज़ किया है। अब इस पे बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर आ गया है, हम इसे ड्राई होने देंगे। और अब हम लेंगे थोड़ी सी वॉल पुट्टी और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसका डव बनाना है और अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट डव बनाना है ताकि हम जो काम करें वो अच्छे से हो जाए, ताकि कोई क्रैक वगैरह ना आए। तो यहाँ पे मेरा डव तैयार है। अब आपको जो भी डिज़ाइन आपको बनानी है उससे पहले आप इस बोर्ड पे ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करने के बाद हम थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और हमने जो डो बनाया था वॉल पुट्टी का उसे हमने जो ट्रेस किया है उसी वे में हम उसको अरेंज करते जाएंगे। इसको हम अच्छे से शेप देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसे स्मूथ करते जाएंगे। आप अपनी फेवरेट डिज़ाइन यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो, पहले ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे वॉल पुट्टी डो बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई लम्स ना रहे और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए ताकि कोई हमारा जो वर्क हम करेंगे उसे कोई क्रैक ना आ जाए, नहीं तो पूरा वर्क ख़राब हो जाता है। लेकिन हम अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे और अच्छे से जैसे आटा गूँथते हैं वैसे गूँधेंगे तो बहुत अच्छे से उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेटल्स बना के फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर दिए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लेके अब मैं उसको शेप देने वाली हूँ ताकि हमारा जो भी ट्रेसिंग है वो अच्छे से अरेंज हो जाए और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। हमें इसी तरह वॉल पुट्टी लेके उसके पेटल्स और उसके जो भी छोटे छोटे पार्ट्स बना के हमको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करना है। ये वॉल पुट्टी वाला आर्ट वर्क मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आर्ट वर्क कैसा लगा। अब हम बनाएंगे गणेश जी के आईज़ और उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा वॉल पुट्टी डो और उसे धीरे धीरे से मैं उसे शेप देने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, अगर मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया होता तो शायद ये बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड मैंने इसको किया है। अब जब भी वॉल पुट्टी आर्ट वर्क करें तब हमने जो डिज़ाइन का ट्रेसिंग लिया है वो ओरिजिनल आपके सामने हो ताकि जो आर्ट वर्क है उसे अच्छे से हम डिटेलिंग कर सके। यहाँ पे हमारा आईज़ कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी बचा हुआ पार्ट है हम उसे कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर वाला पार्ट उसे भी सेम वे में हम पानी वॉल पुट्टी लेके ही स्टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे है ना फेविकॉल लेके हमें स्टिक करना है क्योंकि ये जो सरफेस है बहुत ही ड्राई हो चुका है। ये आप डायरेक्टली आप वॉल पुट्टी यहाँ पे लगाएंगे तो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएंगी। तो पहले फेविकॉल आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद वॉल पुट्टी के ये छोटे छोटे पार्ट्स बना के आप उसे अरेंज कर सकते हो।
यहाँ पे ये फ्रेम ऑलमोस्ट बन के रेडी है और अब हमें इसके कॉर्नर्स को अच्छे से शेप देना है ताकि ये फ्रेम वाला लुक आ जाए। इसे भी हमें फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करना है और पानी की हेल्प से थोड़ा स्मूथ करके थोड़ा चौड़ा बनाना है ताकि हम इसे भी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर दे सकें। मैंने यहाँ पे टूल्स की हेल्प से इसे स्ट्रक्चर दे दिया है। अब मैं और थोड़ा सा वॉल पुट्टी डो लेके चारों साइड में फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक करके स्ट्रक्चर बनाऊंगी। अब मैंने यहाँ ले लिया है वाइट एक्रिलिक पेंट और इस वाइट एक्रिलिक पेंट से पूरा फ्रेम हम पहले वाइट कलर से कलर करेंगे और इसके बाद हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से कलर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑरेंज कलर। ये सब एक्रिलिक कलर्स ही है, आप चाहे तो अपने पसंदीदा कलर ले सकते हो। तो मुझे ये ऑरेंज कलर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से ये पूरा जो गणेश जी का फ्रेम है इसको मैंने कलर कर दिया है। यहाँ पे मैंने आइज़ को कलर करने के लिए ब्लैक एक्रेलिक कलर ही लिया था और मैंने आइज़ के डिटेलिंग के लिए एकदम डबल ज़ीरो वाले ब्रश का यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसके फ्रेम को ब्लू कलर करने वाली हूँ। आप चाहे तो अपने चॉइस से कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रेम ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब मैं इसे थोड़े से हमने जो स्ट्रक्चर दिया था फ्रेम के साइड को उसे हाईलाइट करूँगी। उसे हाईलाइट करने के लिए आप एक्रिलिक का गोल्ड वाला जो पेंट आता है मेटालिक वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने अपने पुराने आई शेडो जो पैलेट्स रहते हैं उसी से गोल्डन कलर लेके इसे हाईलाइट किया था। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपके पास भी ये गोल्डन वाला कलर अवेलेबल नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा था। आप देख सकते हैं ये बहुत मेटालिक मतलब मेटालिक जैसा ही इफ़ेक्ट इसका आ रहा था। हमें चारों साइड से हम इसे हाईलाइट करेंगे और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये आर्ट वर्क कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।